हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम सीता और लक्ष्मण की त्याग की कथा जानेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण ने जब अयोध्या का महल छोड़कर वनवास की कठिन राह पर कदम रखा तो न केवल उन्हें वनवास का कष्ट था, बल्कि उनके साथ चलने वाली कठिनाइयां भी उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन के लिए निकले तो यह न केवल एक राजा और उसके पति का वनवास था, बल्कि पूरे राज्य की प्रजा का भी दिल टूट चुका था। अयोध्या में शौक का माहौल था और राम के बिना महल सुनसान लग रहा था। लेकिन सीता, जो अपने पति के साथ हर पल बिताने की आकांक्षा रखती थी, उनके साथ वन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आप जाएंगे मैं वहीं चलूंगी। आपके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, जिन्होंने हर पल अपने भाई का साथ दिया था, ने भी इस कठिन समय में साथ रहने का संकल्प लिया। वह राम से कहते थे, भैया, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। इस वनवास में हम सब एक साथ हैं। सीता ने वनवास के कष्टों को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे इस जीवन का सुख और वैभव नहीं चाहिए। आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने महल की सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जंगल के कठिन रास्तों पर चलने के लिए खुद को तैयार किया। जब वे वन में पहुंचे तो सीता तो यह एहसास हुआ कि जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अब उन्हें वन के कठिन रास्तों और जीव जंतुओं का सामना करना था। लेकिन सीता ने कभी भी अपने निर्णय पर पछतावा नहीं किया। उनका त्याग केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी अद्वितीय था। लक्ष्मण, जो हमेशा अपने भाई के साथ रहते थे, ने भी सीता के साथ वन में रहने का निर्णय लिया। वह राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को हर पल साबित करते थे। जब श्री राम को पता चला कि लक्ष्मण ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा साथ मेरे लिए अनमोल है, लेकिन तुम्हें भी अपनी पत्नी उर्मिला का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप मेरे सबसे पहले हैं। मैं आपके बिना कहीं नहीं जा सकता। लक्ष्मण का यह त्याग और साहस उनकी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक था। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण गहरे जंगल में अपने निवास स्थान पर पहुंचे तो राम ने कहा, सीता, हमें वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें इन सभी कष्टों को सहना होगा, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। सीता ने भी धैर्य रखते हुए कहा, प्रभु, मैं हर कठिनाई सहन करने के लिए तैयार हूँ। आपके साथ मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, हमें कष्टों के बावजूद अपने धर्म को निभाना है। हम सब साथ हैं। किंतु एक दिन रावण, जो अपनी कुटिल नीतियों के लिए जाना जाता था, सीता को अपहरण करने के लिए आया। लक्ष्मण, जो राम और सीता की सुरक्षा में हमेशा सतर्क रहते थे, ने उन्हें समझाया, दीदी, आप कभी भी इस रेखा को पार न करें। सीता ने लक्ष्मण की बातों का पालन किया, लेकिन रावण ने अपनी माया से उन्हें छल दिया। जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तो रावण ने उनका अपहरण कर लिया। यह घटना सीता के त्याग और बलिदान के प्रतीक के रूप में सामने आई। वह अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण वनवास में आई थी और वह बिना किसी शिकायत के अपने कष्टों को सहन कर रही थी। सीता का त्याग केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में था। उन्होंने अपने जीवन के हर पल में यह सिद्ध किया कि प्रेम और समर्पण केवल शब्दों तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में झलकते हैं। उन्होंने अपने पति के साथ हर कठिनाई को अपनाया और उनका हृदय सदैव अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहा। लक्ष्मण ने अपने भाई की रक्षा के लिए हर कदम पर अपने बलिदान की भावना को निभाया। उन्होंने न केवल श्री राम के साथ हर संघर्ष का सामना किया, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनकी निष्ठा और साहस ने उन्हें महान बना दिया। जब सीता ने अपनी कर्तव्य निष्ठा और त्याग का परिचय दिया तो यह पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि प्रेम और बलिदान में अद्वितीय शक्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी भी आसानी से नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।